विधानसभा चुनाव से पहले उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस की अग्नि परीक्षा। 13 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश में उपचुनाव में काउंटिंग जारी। राजस्थान में कांग्रेस आगे, बिहार में स्कोर बराबरी पर, एमपी में बीजेपी को बढ़त, हिमाचल में कांग्रेस जीती। हिमाचल प्रदेश की तीनों सीटों पर बीजेपी को शिकस्त मिली। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से प्रतिभा सिंह 13,000 वोटों से जीती। हिमाचल प्रदेश के फतेहपुर, अर्की और जुब्बल सीट से कांग्रेस को जीत मिली। पश्चिम बंगाल में टीएमसी समर्थकों का जश्न, चारों सीट पर टीएमसी जीती। कोलकाता की सड़क पर समर्थकों ने गुलाल खेला। ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा, जीत से पता चलता है कैसे बंगाल हमेशा प्रचार और नफरत की राजनीति पर विकास और एकता को चुनेगा। मध्य प्रदेश के 2 सीटों पर बीजेपी आगे, शिवराज सिंह चौहान खुश हैं। दादर नगर हवेली लोकसभा सीट में शिवसेना को बढ़त मिली। राजस्थान में बीजेपी को शिकस्त, कांग्रेस जीती। बिहार के कुशेश्वर स्थान से जेडीयू की जीत। आरजेडी जेडीयू के बीच कांटे की टक्कर थी। जेडीयू समर्थकों ने जश्न मनाया। बिहार के तारापुर में जेडीयू से आगे निकली आरजेडी। दोनों ही जगहों पर लालू यादव खुद प्रचार करने पहुंचे थे। एलनाबाद सीट से इनेलो से अभय चौटाला जीते। एलनाबाद सीट से बीजेपी, इनेलो और कांग्रेस में कड़ी टक्कर थी। हरियाणा के एलनाबाद में बीजेपी जेजेपी ने गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा को उम्मीदवार बनाया था। बीजेपी के खाते में गई कर्नाटक की सिंदगी सीट। कर्नाटक की सिंदगी सीट पर बीजेपी के रमेश बलप्पा ने जीत दर्ज की। रमेश ने कांग्रेस उम्मीदवार को 31,000 वोटों से हराया। कई दिनों बाद साथ साथ नजर आए चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू। चन्नी और सिद्धू एक हेलीकॉप्टर से एक साथ बाबा केदारनाथ के दर्शन करने पहुंचे। सिद्धू और चन्नी ने केदारनाथ में विधिवत तरीके से पूजा अर्चना भी की। पीएम नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे का आज आखिरी दिन। ग्लासगो में जलवायु परिवर्तन पर बोले प्रधानमंत्री, सभी देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा है ये। पीएम मोदी ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेटस का लॉन्च एक नई आशा जगाता है, नया विश्वास देता है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार। जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने गिरफ्तार किया। 12 घंटे की पूछताछ के बाद प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत ईडी ने अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया। ईडी का दावा है, अनिल देशमुख पूछताछ के दौरान टाल मटोल कर रहे थे। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर खुद देशमुख से पूछताछ कर रहे थे। देशमुख के वकील ने कहा, रिमांड का विरोध करेंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार पर एक्शन। आयकर विभाग ने 1000 करोड़ की संपत्ति सीज करने का नोटिस भेजा। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद अब डिप्टी सीएम अजित पवार के खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई। 5 संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया। ड्रग्स डील पर सियासत जारी। नवाब मलिक ने आज फिर कहा, वानखेड़े के जरिए उगाही का धंधा चलाया जा रहा था। नवाब मलिक बोले, क्रूज केस में लोगों को 2 ग्राम 5 ग्राम ड्रग्स के नाम पर झूठा फंसाया गया। ड्रग्स का खेल बिना राजनीतिक संरक्षण संभव नहीं। वानखेड़े जब से इस डिपार्टमेंट में आया, उसने अपनी एक प्राइवेट आर्मी खड़ा की। वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही हुई। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े एनसीबी दफ्तर पहुंचे। वानखेड़े ने नवाब के आरोपों को बेबुनियाद बताया। समीर वानखेड़े ने कहा, हम अपना काम पहले की तरह करते रहेंगे। दिल्ली की हवा लगातार छठे दिन खराब। दिवाली के बाद और बिगड़ सकते हैं हालात। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में हवा की क्वालिटी 5 से 6 नवंबर को बहुत खराब की श्रेणी में होगी। जोधपुर के चांदी के सिक्कों की देश भर में मांग। जोधपुर टकसाल में चांदी को गलाकर अलग अलग आकार के सिक्के बनाने की परंपरा है। 40 साल से व्यापारी यहां चांदी के सिक्के तैयार करते आ रहे हैं। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां तेज। 28 घाटों पर ट्रकों से पहुंचे दिए। दीपोत्सव के साथ ही निकलेगी राम की शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में रामायण की झलक दिखाएंगी 12 झांकियां। दीपोत्सव में 8,51,000 दिए जलाकर बनेगा रिकॉर्ड। कानपुर में इंडिगो ने शुरू की 3 नई उड़ानें। कानपुर से अब मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद के लिए सीधी उड़ानें होंगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। करीब 10 महीने बाद एक दिन में सामने आए 10,000 नए मरीज। आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 443 संक्रमितों की मौत। 15,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। एक्टिव मरीज अब घटकर 1,53,000। 11 करोड़ लोगों ने नहीं लगवाई कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। आज से घर घर जाकर लगाया जाएगा टीका। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कई जिलों का खराब प्रदर्शन। डोर टू डोर चलेगा अभियान। त्योहारी मौसम में मार्केट में भीड़ बढ़ी। दिल्ली के सरोजनी नगर, लाजपत नगर, चांदनी चौक समेत बड़े मार्केट्स में भारी भीड़। बाजारों में नहीं हो रहा कोविड गाइडलाइन का पालन। लोग न तो मास्क पहन रहे हैं और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का रख रहे हैं ख्याल। वाराणसी के मार्केट में लोगों की भारी भीड़। प्रशासन ने कहा, कोरोना अभी गया नहीं है, ध्यान रखें लोग। इंदौर की बाजारों में भी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। चिकित्सा अधिकारियों ने संक्रमण बढ़ने की आशंका जाहिर की है।
जम्मू कश्मीर में बारिश बर्फबारी की वजह से ठंड बढ़ी। लेह में कपकपा देने वाली ठंड। उत्तराखंड में बर्फबारी के आसार। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश होने की आशंका। तमिलनाडु में भारी बारिश के साथ जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित। तेलंगाना में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। कई जगहों पर बारिश की संभावना है। दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेताओं को खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्रॉफी बांटी। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 11 खिलाड़ियों को खेल रत्न दिया गया। महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और पहलवान विनेश फोगाट को भी खेल पुरस्कार दिया गया। यूपी के गाजीपुर में गाजीपुर बलिया हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। बेकाबू ट्रक ने 6 लोगों को कुचला। गुस्साए लोग कार्रवाई की मांग लेकर सड़कों पर बैठे। दिवाली के पहले गोरखपुर से अवैध पटाखों का जखीरा बरामद। घनी आबादी वाले इलाके से मिले अवैध पटाखे। लाखों की कीमत के अवैध पटाखों का भंडारण किया गया। 100 क्विंटल से अधिक का पटाखे का जखीरा बरामद हुआ। दीपावली आते ही सक्रिय हुए अवैध शराब कारोबारी। अहमदाबाद के गोदाम में छिपा कर रखी 18 लाख रुपए की शराब हुई जब्त। गुजरात में दूसरे राज्यों से लाई जा रही है शराब। 20 लाख का कैश भी बरामद। हरियाणा के अलग अलग जेलों में बंद करीब 250 कैदियों की सजा माफ कर दी गई। ये वो कैदी हैं जिनकी सजा 6 महीने से कम बची थी। सीएम खट्टर ने पैरोल पर जो कैदी हैं उनकी सजा भी माफ कर दी, पर जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए कैदियों पर घोषणा लागू नहीं। नोएडा में पुलिस ने इंटरस्टेट पेपर सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया। नोएडा पुलिस ने गैंग के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गैंग के सदस्य दूसरों के बदले परीक्षा में बैठकर धांधली करते थे। पुलिस को गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश। इंदौर में रजवाड़ा इलाके में एक जनरल स्टोर में आग लग गई। आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। दिवाली की खरीदारी की वजह से बाजार में काफी भीड़ थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। लगातार 7वें दिन आज फिर बढ़े पेट्रोल के दाम। पेट्रोल 35 पैसे महंगा। दिल्ली में पेट्रोल 110 रुपए के पार। धनतेरस के मौके पर डीजल के दामों में राहत। आज नहीं बढ़े डीजल के दाम। धनतेरस पर सस्ता हुआ सोना चांदी। दामों में आई गिरावट। बाजार में 8,300 रुपए सस्ता मिल रहा है सोना। सोना 46,673 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 63,014 रुपए प्रति किलो हुई। बाजारों में खरीदारों की भीड़। बंटी और बबली 2 का नया गाना लव यू रिलीज हुआ। सिद्धांत चतुर्वेदी और शर्बरी बाग की दिखी बेहतरीन रोमांटिक केमिस्ट्री। दोनों ने फिल्म प्रमोशन के दौरान सालसा डांस किया। फिल्म 19 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अक्षय कुमार और रोहित शेट्टी ने रिक्रिएट किया जय वीरू मोमेंट। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पर तस्वीर पोस्ट की। फैंस को दिखाई पक्की दोस्ती की झलक। रोहित अक्षय की फिल्म सूर्यवंशी दीपावली पर रिलीज हो रही है। केबीसी के सेट पर फिल्म सूर्यवंशी का प्रमोशन करने पहुंचे कैटरीना और अक्षय कुमार। बिग बी की फिल्म अग्निपथ के सुपरहिट डायलॉग नाम विजय दीनानाथ चौहान बोलकर कैटरीना ने सबको चौंकाया। किंग खान के जन्मदिन पर जगमगाया मन्नत। शाहरुख के जन्मदिन पर मन्नत को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। देर रात ही फैंस का जमावड़ा बंगले के बाहर लगा है। भारी भीड़ को देखते हुए मौके पर पुलिस बल भी तैनात। नाइजीरिया में भूकंप से 3 इमारतें धराशायी हो गईं। इमारत गिरने से 6 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। कई लोग इमारत के मलबे में दबे। राहत बचाव कार्य जारी।